बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर मकसूद छीना republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से। आज जो आपके पास प्रोग्राम है वो है पॉडकास्ट विद रिपब्लिक पॉलिसी, और इसमें हम जो आजकल हमारा टॉपिक है वो गुड गवर्नेंस पे है। और हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के सदर जनाब तारिक मोहम्मद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, ये मैं बराह रास्त आपसे सवाल जानना ये चाहूँगा कि ये जो गुड गवर्नेंस है इसमें मेरिट का क्या अहमियत है? गुड गवर्नेंस की फाउंडेशन मेरिट है, और मेरिट की फाउंडेशन जो है वो जो स्पिरिट है रूल्स की उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। ज़ाहिर आपने मेरे साथ प्रोग्राम की डिस्कशन की थी, उसके थीम की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नेंस चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे उसमें इंतज़ामिया है, चाहे उसमें जुडिशरी, उसकी इम्प्लीमेंटिंग मशीन ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी की जो तैनातियाँ हैं वो मेरिट पे होनी चाहिए, और जो उनकी कवानीन है वो भी जो स्पिरिट ऑफ लॉ है उसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसे है कि एक आपके भी इल्म में होगा, 2 दिन पहले एक प्रोविंशियल असेंबली में जो एक ऑर्डिनेंस है जो निगरान गवर्नमेंट के दौर में पास हुआ था, कोई सितंबर 2023 में, वो असेंबली में पेश हुआ है। उसमें कुछ जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें तरमीम की गई थी। काइंडली आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा। आपको पता होगा कि जो ओपीएस पोस्टिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है। अब ओपीएस पोस्टिंग के बारे में 2 तरह की थेरीज हैं। एक गवर्नमेंट की थेरी ये है कि जो लाइक आदमी है उनको आप एलिवेट करके लगा सकते हैं, गवर्नेंस के लिए बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल में जब लेजिस्लेट होता है, जब पंजाब असेंबली में बजट लेजिस्लेट होता है, तो हर जो पोस्ट है वो एक पर्टिकुलर ग्रेड में लेजिस्लेट होती है, 17, 18, 19, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी नोटिफाई की होती हैं पोस्ट अपने ग्रेड में। अगर आप SNGAD देखें तो SNGAD ने अपनी पोस्ट नोटिफाई की हुई है। अब 17 स्केल में असिस्टेंट कमिश्नर है, 18वें ग्रेड में अगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, 19वें में डिप्टी कमिश्नर है, तो फिर जो 17 वाले को 17 में लगना चाहिए, 18 वाले को 18 में लगना चाहिए, और 19 वाले को 19 में लगना चाहिए। इसके कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे कोर्ट ने जजमेंट दी, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो मेरिट पे तैनातियाँ और जो ग्रेड है उसी ग्रेड में लगे। अब बाकी डिपार्टमेंट्स देख लें ना, जुडिशरी देख लें, सिविल जज जो है, एडिशनल सेशन जज जो है, या सेशंस जजेस जो हैं वो उसी लिहाज से लगते हैं अपने ग्रेड्स में। अब आर्मी में देख लें, आप नेवी में देख लें, कोई सिविल जज ग्रेड का जो अफसर है वो सेशन जज नहीं लगता। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब एजुकेशन में देख लें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो उनका एक सर्टन रूल्स है, सीनियरिटी के ऊपर बड़े इश्यूज हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जस्टिस को देख लें। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में ये है कि जिसको जहाँ मर्जी लगा दें। अब फिर पिक एंड चूज है, और पिक एंड चूज में जो है ना वो फिर मेरिट जो है वो लैप्सेस होता है, और वैसे भी इधर बड़े सीरियस इश्यूज हैं। अब ये जो पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज है, अगर आप प्रोविंसेस में सिविल सर्विसेज देखें, वो मेरिट तो छोड़े, वो तो एक अजीबोगरीब किस्म का उधर एक सिस्टम है। वो मैं दोनों मुंशी खाता समझता हूँ कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है, SNGAD एस्टेब्लिशमेंट, जाए जो अच्छा लगे उसको जो मर्जी दे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मेरिट पे लगाएं और सेव करने की कोशिश, उसको जो है वो कोई हल नहीं था, और अदालत को धोखा देने के लिए इन्होंने बदलिया एक ऑर्डिनेंस के जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें तब्दील कर। देखिए, अब कोई भी जजमेंट आए कोर्ट की, उस जजमेंट में रीजनिंग होती है। रिलायंस तो लॉ के ऊपर होता है, लेकिन एक रीजनिंग भी होती है। तो फिर कोर्ट से जो जजमेंट आए आप उसके मुताबिक एक्ट बना लें। अब एक्ट जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बन रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले जो पहले जजमेंट्स दी हैं उनके मुताबिक बन रहा है। अब ये देखिए, अब ये जो अमेंडमेंट है ना, ये डिसेप्शन है मेरे ख्याल में। ब्यूरोक्रेसी ने जो पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट है उसको रिसीव करने की कोशिश की है, प्रोविंशियल असेंबली को रिसीव करने की कोशिश की है, जुडिशरी को रिसीव करने की कोशिश की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द होल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी उसको रिसीव करने की कोशिश की है। सर, ये मुझे इस पर रोशनी डालिए कि अगर एक कानून असेंबली ने पास किया हुआ है तो क्या उसमें किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट की जा सकती है? नहीं, देखिए, ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं की जा सकती, या की भी जा सकती है। उसकी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर इमरजेंसी हो तो फिर की जा सकती है, या असेंबली का सेशन ना हो रहा हो। फिर पीछे केयर टेकर गवर्नमेंट ने की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का स्कोप कितना है,
केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है, ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम इस स्कीम के पीछे जो माइंडसेट देखें, वो माइंडसेट यही है कि मेरिट को बालाए ताक रखते हुए जूनियर अफसरान को अपनी मर्जी की पोजीशन में 17 वाले को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाए, 18वें वाले को सेक्रेटरी लगा दिया जाए। तो इस तरह पूरा जो एक इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत मुतासर होता है। इसमें मैं देख रहा था कि ये जो पुलिस के अफसरान हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसके ताबे होती हैं, बट यहाँ पे उन्होंने ग्रेड 19 के अफसरान को सीपीओ लगाना था, सिटी पुलिस अफसर, जो कि इनफैक्ट ग्रेड 20 की पोस्ट है। तो इसी उन्होंने सिविल सर्वेंट एक्ट का सहारा लिया, ये भी एक गैर कानूनी काम था। अच्छा, मेरा तो अभी एक क्वेश्चन हम अक्सर पूछते होते थे, अंडर व्हाट लॉ। पाकिस्तान में ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूछने भी चाहिए, अंडर व्हाट लॉ। मेरे ख्याल में ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सर अभी देखिए नई गवर्नमेंट लगा देना चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है तो हम उससे तो यही करते हैं कि जो आइन और कानून है उसकी बालादस्ती का। अच्छा, गवर्नमेंट्स का मसला क्या है? अच्छे से मैं आपसे गवर्नमेंट्स का मसला क्या है? अब इसकी प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को किसने दी होगी? जाहिर है उसके जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी ने दी होगी, एसएनजीडी ने दी होगी। तो भाई उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है। ये मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसने जो फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इनको हमेशा रिसीव किया। और पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो गवर्नमेंट्स में आती है, उनके अपने थिंक टैंक्स होने चाहिए और उनका अपना एक गवर्नेंस का प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो डिसेप्शन उनके सामने आए वो उनको देख सकें। अगर यही प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाए, तो फिर आगे से चीफ सेक्रेटरी को की कंटेंशन होना चाहिए कि तुम तो ले आए हो मुझे एक डिसेप्शन के लिए, कोर्ट को डिसीव किया जा रहा है, दूसरों को किया जा रहा है, पूरा निज़ाम खत्म हो जाएगा। अगर अब ये चीज़ होगी तो फिर जो थोड़े से लोग काम करना चाहते हैं या मेरिट पे रहना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लेंगे। तो आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल फिगर हैं, चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर हैं, ये जो भी पॉलिटिकल फिगर है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उनमें इतनी अहलियत होनी चाहिए कि अगर कोई अहलियत से बढ़ के मैं ये अर्ज करता रहा हूँ हमेशा और करता रहता हूँ कि जब भी ब्यूरोक्रेसी आपके पास कोई आइडिया, कोई फाइल, कोई समरी लेके आए, तो उसका काउंटर चेक लाजमी करवाएं। जी बिल्कुल, मतलब अगर आप काउंटर चेक करवाएंगे तो जो उनकी फाइल आपके सामने आती है, आप देखेंगे 90% फाइल्स में मैनूवरिंग होगी, डाटा फजिंग होगी, और जो इंटरेस्ट है वो किसी और का काट हो रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन इकराम, रिपब्लिक पॉलिसी का काम ये है कि जो कवानीन हैं वो आप तक पहुंचाते रहें, और इसी तरह हम जो गुड गवर्नेंस के लिए हुकूमती अहलकारान जो हैं उन तक भी ये पहुंचाते रहेंगे कि वो कानून की जो है उसके ताबे रहें, और जो मेरिट है वो ही गुड गवर्नेंस की बुनियाद और कुंजी है। तो अभी ये जो ऑर्डिनेंस है, मुझे उम्मीद है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। असम्बली में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मुल्क और ये जो सूबा या जो हुकूमत है उसको आइन और कानून के ताबे रहते हुए मेरिट पे चलाने की कोशिश की जाएगी। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के जरिए हमें दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।